महाभारत एक अद्भुत ग्रंथ है जिसमें जीवन के हर पहलू के लिए मार्गदर्शन मिलता है। भोजन करने के भी कुछ विशेष नियम बताए गए हैं जिनका पालन करने से व्यक्ति सुख, समृद्धि और वैभव को प्राप्त करता है। ये नियम न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी बहुत लाभदायक है। इन नियमों का पालन करने से व्यक्ति देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करता है और स्वस्थ जीवन जीता है। आइए जानते हैं वे महत्वपूर्ण नियम कौन कौन से हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमारा ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो से संबंधित कोई भी राय हो तो कमेंट में जरूर बताएं। भोजन से पहले क्या करना चाहिए? पहली, शुद्धता बनाए रखें। भोजन करने से पहले हाथ, पैर और मुख को अच्छे से धोना चाहिए। इससे शरीर और मन दोनों की शुद्धता बनी रहती है। दूसरी, ईश्वर का आभार व्यक्त करें। अन्नपूर्णा माता और अन्य देवताओं की स्तुति करके भोजन ग्रहण करना चाहिए। साथ ही सभी भूखे प्राणियों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि वे भी भोजन प्राप्त करें। 3. भोजन बनाने की पवित्रता। रसोई में प्रवेश करने से पहले भोजन बनाने वाले व्यक्ति को स्नान करना चाहिए और शुद्ध मन से मंत्रोच्चार करते हुए भोजन बनाना चाहिए। भोजन के नियम। 1. परोसा हुआ भोजन सबसे पहले अर्पित करें। सबसे पहले 3 रोटियां निकालनी चाहिए, एक गाय के लिए, एक कुत्ते के लिए और एक कौवे के लिए। फिर अग्निदेव को भोग लगाकर ही परिवार के अन्य सदस्यों को भोजन देना चाहिए। 2. भोजन करने का स्थान और समय भोजन किचन या निर्धारित स्थान पर बैठकर करना चाहिए। पूरे परिवार को एक साथ भोजन करना चाहिए ताकि आपसी प्रेम और एकता बनी रहे। भोजन का सही समय प्रातः और सायं है, क्योंकि पाचन अग्नि सूर्योदय के 2 घंटे बाद और सूर्यास्त से 2.5 घंटे पहले तक सबसे अधिक सक्रिय रहती है। एक समय भोजन करने वाला योगी माना जाता है और दिन में 2 बार भोजन करने वाला भोगी। 3. भोजन करने की दिशा भोजन पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके करना चाहिए। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके भोजन करने से प्रेत योनि में जाने का भय रहता है। पश्चिम दिशा में मुख करके भोजन करने से रोगों में वृद्धि होती है। 4. भोजन करते समय क्या नहीं करना चाहिए? बिस्तर पर बैठकर हाथों में रखकर या टूटे फूटे बर्तनों में भोजन नहीं करना चाहिए। मलमूत्र त्यागने की इच्छा होने पर भोजन नहीं करना चाहिए। शोर शराबे और अशांत वातावरण में भोजन करने से बचना चाहिए। पीपल और वट वृक्ष के नीचे भोजन नहीं करना चाहिए। परोसे गए भोजन की निंदा नहीं करनी चाहिए। खड़े होकर, जूते पहनकर या सिर ढककर भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन कैसा होना चाहिए? पहला, सात्विक और शुद्ध भोजन करें। बहुत अधिक तीखा, खट्टा या मीठा भोजन नहीं करना चाहिए। किसी और के द्वारा छोड़ा हुआ भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। आधा खाया हुआ फल या मिठाई फिर से नहीं खानी चाहिए। कुत्ते या अन्य जानवर के झूठे किए भोजन को ग्रहण नहीं करना चाहिए। रजस्वला स्त्री के परोसे भोजन को नहीं खाना चाहिए। शराब विक्रेता, ब्याज का धंधा करने वाले व्यक्ति या कंजूस व्यक्ति द्वारा दिया गया भोजन नहीं करना चाहिए। 2. भोजन के दौरान मौन रहे। भोजन करते समय अनावश्यक बातें नहीं करनी चाहिए, विशेष रूप से नकारात्मक बातें। भोजन को ठीक से चबाकर खाना चाहिए। सबसे पहले मीठा, फिर नमकीन और अंत में कड़वा खाना चाहिए। भोजन के बाद क्या करना चाहिए? पहले भोजन के तुरंत बाद क्या न करें? भोजन के तुरंत बाद पानी या चाय नहीं पीनी चाहिए। भोजन के तुरंत बाद दौड़ना, बैठना या शौच नहीं जाना चाहिए। 2. भोजन के बाद क्या करें? दिन में भोजन करने के बाद थोड़ी देर टहलना चाहिए। रात के समय भोजन के बाद 100 कदम चलना या वज्रासन में बैठना पाचन के लिए लाभदायक होता है। 1 घंटे बाद मीठा दूध या फल खाने से भोजन का पाचन अच्छे से होता है। भीष्म पितामह का अर्जुन को उपदेश। भीष्म पितामह ने अर्जुन को बताया कि भोजन के दौरान कुछ विशेष नियमों का पालन करना चाहिए। 1. जिस थाली को किसी के पैर लग जाए उसका त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि वह अपवित्र हो जाती है। 2. भोजन करते समय अगर थाली में बाल गिर जाए तो उसे वहीं छोड़ देना चाहिए। 3. भाई भाई एक साथ भोजन करें तो वह अमृत के समान होता है और इससे परिवार में धन धान्य, स्वास्थ्य और सुख समृद्धि बढ़ती है। 4. पति पत्नी को एक ही थाली में भोजन करने से बचना चाहिए, क्योंकि यह मादक पदार्थों के सेवन के समान प्रभाव डाल सकता है। 5. पत्नी को पति के भोजन करने के बाद ही
भोजन करना चाहिए, इससे घर में सुख शांति बनी रहती है। महाभारत में दिए गए ये भोजन संबंधी नियम केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य और वैज्ञानिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। यदि व्यक्ति इन नियमों का पालन करता है तो उसे शारीरिक और मानसिक रूप से लाभ मिलता है और उसके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। जय माता अन्नपूर्णा।